ओम श्रीम देव्ये नमः। आपके हृदय में विराजमान प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। आपके हृदय में विराजमान शक्ति को भी मैं प्रणाम करता हूँ। 10 महाविद्या की बातें चल रही है, उसमें षोडशी देवी जो अपने कार्य सिद्धि में, जो अपने आप में, शरीर के कायाकल्प में, जो हर वक्त 16 साल की ही रहती है, ऐसी षोडशी शक्ति अपने आप में अनंग और रति दोनों शक्तियों का समन्वय करने वाली, जिसके अंदर त्रिगुणात्मक शक्ति, जिनकी आराधना भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों करते हैं, ऐसे देवी ललितंबा को मैं प्रणाम करता हूं, षोडशी मां को प्रणाम करता हूं। हम सोचते होंगे कि जीवन के अंदर हर वक्त ये सभी देवियों की आराधना कैसे करें। मैंने बताया कि कार्य सिद्धि के लिए है। मैंने बताया कि शरीर को 16 साल यानी कि यौवन, हर वक्त यौवन में रखने की शक्ति प्रदान करने वाली देवी है। षोडशी देवी भगवान शिव की नाभि से, आप चित्र देख रहे हो कि भगवान शिव की नाभि से निकली हुई, उसकी शक्ति के माध्यम से निकली हुई इस देवी को हम प्रणाम करके इतना ही कहेंगे कि हे देवी, आप जीवन के अंदर हमें यौवन प्रदान करें, हमें कायाकल्प दे, हमारा शरीर निरोगी रहे। हेल्थ इज वेल्थ। और इसलिए इनको श्री विद्या देवी भी मानी गई। कई बार लोग कहते हैं कि श्रीयंत्र की पूजा करो, तो मेरु पृष्ठीय श्रीयंत्र या तो श्रीयंत्र त्रिपुर षोडशी श्री विद्या देवी के मूल शक्ति है इसके अंदर। एक बार अगस्त मुनि सारे तीर्थ स्थानों के दर्शन के लिए निकले और देखा कि ये जीव कितना दुखी है। हर जगह जब भी कहीं भी जाए तीर्थ स्थान पे, अगस्त मुनि ने देखा कि ये हमारा जीव जो मृत्यु लोक के अंदर मानव के रूप में, एक पशु के रूप में, संत के रूप में, बेटी के रूप में जो आए हैं, मगर अत्यंत दुखी क्यों है। ये बात को दिमाग में लेते लेते उन्होंने भगवान विष्णु की साधना की, तपस्या की, कठोर परिश्रम किया, कठोर तपस्या की और भगवान विष्णु पसंद हुए। अगस्त मुनि को कहा कि मांगो, क्या वरदान चाहिए। बोलता है, प्रभु मैं संसार के सारे तीर्थ स्थान के ऊपर भ्रमण करके आया और वहां सभी जीव बहुत दुखी है, तो कोई सरल उपाय बताओ कि उसके लिए क्या करना चाहिए। तो भगवान विष्णु ने एक छोटा सा विग्रह दिया और कहा कि हयग्रीव, इसके बारे में आपको पूरा परिचय मिल जाएगा। और आपको एक चीज बताऊं, भगवान विष्णु ने अगस्त मुनि को जो विग्रह दिया था वो षोडशी विद्या, उसकी साधना, उसकी उपासना,
बहुत सरल है और यहाँ मैं संक्षिप्त छोटा सा प्रयोग आपको बताऊंगा जिनके माध्यम से आपके जीवन में यौवन प्रदान हो, आपके जीवन में धन प्रदान हो, आपके कार्य सिद्धि हो और भगवती षोडशी आपके घर में श्री विद्या के रूप में स्थापित हो। विग्रह में श्रीयंत्र आप प्राप्त कर सकते हो और वैसा श्रीयंत्र प्राप्त करो जो गले में पहन सकते हो या तो अंगूठे में धारण कर सकते हो, क्योंकि ये जो मैं छोटा सा कल्प प्रयोग बताने जा रहा हूं उसमें ऐसा श्रीयंत्र चाहिए श्री विद्या मंत्र से सिद्ध कि जिसकी साधना करने के बाद आप धारण कर सके, आपके शरीर में 24 घंटे वो रहे शक्ति। तो उस यंत्र को प्राप्त कर ले। अगर शुद्ध और सात्विक आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमारी संस्था का भी संपर्क करके उसको प्राप्त कर सकते हो, मगर एक अद्वितीय है साधना। मैं स्वयं इस साधना को करता हूं। मेरे दैनिक जीवन में श्री विद्या साधना का एक अंग गुरु परंपरा से मिला हुआ है और जो भी संत हमारे सिद्धाश्रम में आते हैं उनसे कई ऐसी साधना, एक ऐसा प्रयोग मिलता है जिसके माध्यम से मैं खुद अपनाता हूं और अपनाने के बाद मुझे जो एक रिजल्ट अच्छा आता है तो मैं आपको भी बताता हूं। उस परंपरा में जो ये प्रयोग है, मेरे सद्गुरुदेव स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज ने जो गुप्त बहुत कम शिष्यों को जो बताया है, ये प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूं कि षोडशी विद्या का ये प्रयोग पेंडेंट के रूप में, अंगूठी के रूप में श्रीयंत्र आप प्राप्त कर लो और उसको आपके सामने एक बाजट के ऊपर अक्षत यानी कि चावल से ओम बना देना है। चावल से ओम बना देना है। उस ओम के ऊपर ताम्रपत्र, तांबे की प्लेट में उस श्रीयंत्र को या तो अंगूठी है तो उसको स्थापित कर देना है और चंदन से, आप ध्यान रखिए, चंदन से 16 बार तिलक करना है। ओम षोडशे नमः, ओम षोडशे नमः, ओम षोडशे नमः, इसी 16 बार तिलक करना है। 16 बार तिलक करने के बाद आपको एक दीपक लेना है। वो दीपक चाहे तांबे का हो, पित्तल का हो या मिट्टी का हो, कोई भी चल सकता है। घी का दीपक होना चाहिए और आपको वहां बैठे बैठे 30 मिनट तक मंत्र जाप करना है। और ये 30 मिनट जो मंत्र जाप करना है वो बहुत सरल, सीधा, सादा है, जिसमें बीजोक्त मंत्रों की बातें बताई गई है। ओम क्लीम सोह, ओम क्लीम सोह, ये जो मंत्र है इसको 30 मिनट जाप करना है आपको। और जिस दिन से स्टार्ट करोगे, कोई भी शुक्रवार के दिन स्टार्ट कर सकते हो, रात्रि को 10 बजे के बाद या तो सुबह, 30 दिन ये मंत्र का जाप करना है। 30 दिन तक वही क्रिया करनी है। उसके बाद अगर गले में धारण करने वाला यंत्र है तो उसको गले में धारण कर लीजिए, या तो अंगूठी में है तो अंगूठी में धारण कर लीजिए। इस साधना से आपको एक बहुत प्रभावयुक्त, आभा मंडल युक्त चेतना प्राप्त होगी। और इसी साधना को जब आप करते जाओगे तो आपके अटके हुए काम, बिगड़े हुए काम बनते जाएंगे। ये भगवती शक्ति षोडशी की विद्या है जो भगवान शिव
कि उस नाभि कमल मंडल से इस षोडशी देवी आपके जीवन के रोग को भी मिटा सकती है। आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो व्यापार भी चल सकता है। मगर एक बात का ध्यान रखना, यहां क्या प्रयोग करो और कुछ मेहनत नहीं करो तो कुछ मिलेगा नहीं। ये षोडशी 10 महाविद्या की षोडशी विद्या है, श्री विद्या है। ये अखंड एक महासागर की विद्या है। ये तो बहुत छोटा सा प्रयोग आपको मैंने बताया। इसकी साधना करने के लिए भी गुरु परंपरा के अंदर एक दीक्षा का प्रयोग बताया गया कि गुरु के चरणों में जाकर के षोडशी विद्या की, श्री विद्या की दीक्षा प्राप्त करें और ये दीक्षा प्राप्त करके गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र का जाप करें। जैसे कि सुबह और शाम हम अपनी दैनिक क्रिया करते हैं, वैसे ही इस षोडशी की साधना की दैनिक क्रिया में इन्वॉल्व करें। आप अपने आप में एक जीवन का अंग बना दे और इस श्री विद्या जब भी आपको मौका मिले, हमारे इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर जो गुजरात में है, बलसार में है, वागलधरा गांव में है, वहां जाके कभी दर्शन करना। तो जो पारे का शिवलिंग है उसका शिखर ही श्री यंत्र मेरु विद्या श्री विद्या युक्त शिखर श्री यंत्र का बनाया है। अवश्य जाके दर्शन कीजिए। कई लोग आकर के वहाँ, कई लोग अपने आप में दूर दूर बैठ कर के भी एक मानता मानते हैं, एक संकल्प लेते हैं कि मेरा कार्य सिद्ध हो जाए। इसके बाद वो कहीं से भी कार लेकर के, ट्रेन से, बस से वहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। एक अलौकिक विद्या है, अलौकिक साधना है और मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ कि वहाँ जाकर के आप देखिए कि वहाँ का वातावरण एक मेरु पृष्ठीय श्रीयंत्र जिसका शिखर हो, भगवती षोडशी माँ की कृपा हो, भगवान शिव इसके अंदर में मूल घट में विराजमान हो। वहां की अगर मिट्टी भी मिल जाए तो उससे तिलक करना। क्यों? कि वहां साक्षात भगवान शिव और त्रिपुर सुंदरी षोडशी देवी विराजमान है और षोडशी का ये स्वरूप, श्रीयंत्र का स्वरूप अद्वितीय होता है, क्योंकि उसके अंदर एक विशेष शक्ति प्रभु ने स्वयं भर के रखी है। एक विशेष शक्ति, षोडशी की एक अलौकिक शक्ति वहां स्वयं भरी हुई है। और इसीलिए कहता हूं कि जीवन के अंदर अपने आप में ये शक्ति, अलौकिक शक्ति अगर आपको प्राप्त हो जाए तो जीवन एक सरल, सहज और समाज उपयोगी बन जाएगा। जीवन के अंदर जब भी आप देखो तो कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जब कठिनाई का सामना करना पड़ता है तब हम समाज के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वकील के पास जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, कचहरी में जाते हैं। ये तो सामाजिक जीवन की क्रिया है। मगर जब जाते हैं आप, उस वक्त आपके पास एक दैविक शक्ति होनी चाहिए, एक दैविक शक्ति का सहारा होना चाहिए, एक दैविक शक्ति का सहयोग आपको मिले तो आपका कार्य वहां सिद्ध हो जाता है। जीवन के अंदर हर वक्त हम सोचते हैं कि हमारा जीवन सुखमय कैसे बने। 10 महाविद्या का स्वरूप विविध प्रकार से विविध स्थान पे है। आप गुजरात अंबाजी जाइए तो वहां
भगवती का स्वरूप श्री यंत्र में है, वहां प्रतिमा नहीं है। श्री यंत्र में स्वरूप है और वहां जो दीप ज्योति प्रकट होती है, साक्षात भगवती शक्ति का वहां दर्शन हो जाता है। और वैसे ही शक्ति की आराधना, शक्ति की पूजा अपने जीवन के अंदर बहुत जरूरी है। जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। सुख आए तो उसको पचाना चाहिए, दुख आए तो रोने की जरूरत नहीं है। वहां उस कुलदेवी को याद करके, उस भगवती जगदम्बा को याद करके अपने आप में अलौकिक शक्ति प्राप्त कर लीजिए, जिस शक्ति का नाम दिया है षोडशी। आप स्वयं 16 साल की उम्र जैसे यौवन, आपके विचार, आपकी स्मरण शक्ति, आपकी कार्य शक्ति, ये सब वैसे ही रहे। प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में दुख, दारिद्र्य जैसा श्राप दूर रहे, जीवन सुखी बने, जीवन में भगवती षोडशी का, श्री विद्या का स्वरूप स्थापित हो। ऐसी प्रार्थना करता हुआ सभी को प्रणाम करता हूं। अस्तु।